गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांग सियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक घोस्ट फील लव विथ ए ह्यूमन का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। यस गाइस, मैं अब इस स्टोरी को कंप्लीट करूँगी एंड मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ इस स्टोरी को। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताएं कि ये स्टोरी कैसी लग रही है आप लोगों को। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। एंड वंस अगेन कमेंट ज़रूर करना, आप लोगों का एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। तो अब ज़्यादा ना बोलते हुए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वांग जी जो विंग से पूछता है, क्या तुम कब्रिस्तान में रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है क्या? हमारा विंग जो ऑनेस्टली आंसर करता है, नहीं, मेरी कोई फैमिली नहीं है। मैं शुरू में बहुत डरता था, लेकिन अब मुझे आदत हो गई है। मैं पिछले कई सालों से वहाँ रहता हूँ, लेकिन अब मुझे लोनली फील होता है। ये कहकर वीन जो अपने मन में सोचता है, अगले 400 सालों से मैं वहाँ फंसा हुआ हूँ, मेरा रीबर्थ भी नहीं हो रहा। इतने समय में उसने बहुत से लोगों को वहाँ आते हुए और जाते हुए देखा है, लेकिन उससे कोई मिलने नहीं आया, उसे किसी ने रिस्पेक्ट नहीं दी। लेकिन व्यांग जी जो पहला पर्सन था जिसने उसे रिस्पेक्ट दी, उसके लिए धूप बत्ती जलाई, तो अब वो वांग जी के साथ रहना चाहता है, उससे प्यार करता है। ये सुनकर वांग जी जो पूरी तरीके से सुन पड़ चुका था कि एक पर्सन जो कब्रिस्तान में रहता है, वो भी कई सालों से, वांग जी जो विंग के लिए बरीड था कि वो ऐसे खुले में कैसे रह सकता है, वो कितना मुश्किल होता होगा वहाँ उसे सर्वाइव करना। एक पर्सन जो खुद को संभाले हुए है, खुद को बचाता है, वो खुद के लिए फूड इकट्ठा करता है, खुद को सेफ रखता है जंगली जानवरों से। उसने अपने अंदर कितना सारा पेन वियर अप किया हुआ है। वांग जी जिसके फेस पे साफ साफ वींग के लिए वरीडनेस देखी जा सकती थी। वींग जो बोलता है, तुम इतने परेशान मत हो, मुझे आदत है वहाँ रहने की। वांग जी जो अपने माइंड में सोचता है कि क्यों ना अब उसे वींग की हेल्प करनी चाहिए, इसीलिए वो बोलता है, वींग अब शहर चलना एंड मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा वहाँ। वींग जो सोचता है कि उसका होने वाला हस्बैंड कितना अच्छा है कि वो उसे अपने साथ ले जाने की बात कर रहा है। वांग जी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, तुम्हें अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम आज नाइट यहीं रह सकते हो मेरे साथ। ये सुनकर तो वांग जी वींग जो बहुत हैप्पी हो गया था कि उसका हस्बैंड जो उसे साथ सोने के लिए इनवाइट कर रहा है एंड अपने साथ ले जाने की बात कर रहा है, उसने एक राइट पर्सन को अपने लिए चूज़ किया है। उसने वांग जी के साथ रहने का कोई डिसीज़न गलत नहीं लिया है। एंड ये बात अगर वो उस ओल्ड पर्सन को बताएगा तो वो दोबारा हार्ट अटैक से मर ही जाएगा। ये सोचकर वी जो स्माइल करने लगता है एंड वांग जी जो वहाँ से उठकर जाता है और वींग के लिए एक ब्लैंकेट लेकर आता है, क्योंकि उसे याद है जब उसने वींग को छुआ था तो उसकी बॉडी जो बहुत ज़्यादा ठंडी थी और वो समझ गया था कि वींग को ठंड लग रही होगी एंड इसीलिए वो वींग को एक ब्लैंकेट देता है और उसे ओढ़ कर लेटने के लिए बोलता है। और वो अपने मन में सोचता है, वो दोनों ही मैन हैं, अगर वो एक बेड पे लेटेंगे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है और इसमें कुछ भी वीहड नहीं है। हालांकि वांग जी जिसे अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करने की आदत नहीं थी, लेकिन वींग जिसकी बात अलग थी, वो इस स्टूपिड से बॉय में दिलचस्पी रखता था और ये स्टूपिड बॉय भी कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर रहा था जिससे वांग जी को गुस्सा आए। वो उसकी सारी बातें काफ़ी अच्छे से मान रहा था, इसीलिए हमारा वींग वांग जी जो वींग में बहुत इंटरेस्टेड था एंड वो वींग को ब्लैंकेट देते हुए कहता है, तुम इससे खुद को कवर कर लो, तुम शायद बाहर से आई थी इसलिए तुम्हारी बॉडी ठंडी थी। एंड वो वांग जी वींग को ब्लैंकेट दे देता है एंड वींग भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो अपने माइंड में सोचता है उसकी बॉडी ठंडी है क्योंकि वो मर चुका है, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसे इतने प्यार से दी है तो वो उसे मना नहीं करेगा। उसका हस्बैंड कितना अच्छा है कि वो उसकी केयर करता है।
ये उसके लिए अच्छा है, एंड इसीलिए विंग जो उसे एक्सेप्ट कर लेता है ना, हमारा वांग जी जो आकर बेड पे बैठ जाता है। विंग जो अपने मन में सोच रहा था कि ये पर्सन कितना जेंटल है, लेकिन वो इसके प्यार में नहीं पड़ सकता। एंड तभी उसे ख्याल आता है कि उसने वांग जी से तो पूछा ही नहीं कि वो उससे प्यार करता है या नहीं। क्या क्या होगा अगर वो किसी और से प्यार करता है? क्या होगा अगर उसका होने वाला हस्बैंड पहले से ही मैरिड हो? एंड ये सोचते ही वीन जो सैड हो जाता है, एंड उसे गुस्सा भी आ रहा था, एंड वो गुस्से में उठकर बैठ जाता है। एंड हमारा वांग जी जो लेटने ही जाने वाला था, वो वीन को यूँ बैठे हुए देखकर, वो उसे गुस्से में देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसने क्या किया। वांग जी जो वीन से पूछता है, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत किया है क्या? वांग जी जो थोड़ा बरेड देख रहा था, क्योंकि वो अपने सामने वाले पर्सन को यूँ सैड एंड एंग्री लुक में नहीं देखना चाहता था। वो उसे हैप्पी देखना चाहता था। वो उसे हंसते हुए, जब उसके तो सामने वाले रैबिट जैसे दांत आ जाते हैं, तो वो उसे बहुत अच्छा लगता है, एंड वो उसे बिल्कुल भी सैड फील नहीं कराना चाहता था। हमारा वांग जी फिर से रिपीट करते हुए पूछता है, कुछ हुआ है क्या, मैंने कुछ किया है? हमारा वींग जो वांग जी की आंखों में देखते हुए बोलता है, तुम मुझे एक बात सच सच बताना, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का या लड़की है? क्या तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो? ये सुनकर हमारा वांग जी जो शॉक रह गया था कि आखिरकार ये सारी बातें यहाँ कैसे आईं। वांग जी जो बोलता है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? वांग जी जो कहना चाहता था कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल नहीं कर सकते हो, तुम्हें ये राइट नहीं है, लेकिन वो ये नहीं बोलता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके सामने वाले पर्सन को उसकी किसी भी बात का बुरा लगे। वीन ये सुनकर वांग जी से बोलता है, क्योंकि तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो, और हाँ, तुमने अगर मैरिड भी हो तो उस पर्सन को छोड़ दो, क्योंकि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, और जो चीज़ मेरी होती है मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। ये कहते हुए विंग की आंखों में एक जुनून सा दिख रहा था। एंड ये सुनकर वांग जी जो पूरी तरीके से शॉक था, एक पर्सन जो उसे आधे घंटे पहले ही मिला है, लेकिन अब वो उसे कन्फेस कर रहा है कि वो उससे शादी करना चाहता है, वो उससे प्यार करता है, वो इस चीज़ पे कैसा रिएक्ट करे। वांग जी जो उठता है एंड विंग के सामने बैठ जाता है, एंड वो सोचता है कि उसके सामने जो पर्सन बैठा हुआ है वो बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा है। उसे देखकर कोई भी बता सकता है कि वो कितना ज़्यादा सीरियस है। वो पर्सन बाकी लोगों की तरह चालाक नहीं है, वो बाकी लोगों की तरह साजिशें नहीं करता। उसे देखकर कोई भी बता सकता है कि वो कब क्या सोच रहा है। वो एक खुली किताब की तरह है, लेकिन अभी वो पर्सन उसे प्रपोज कर रहा है, वो कैसा रिएक्ट करे इस चीज़ पर। और वो उसे ये भी बोल रहा है कि वो उस पर्सन को छोड़ दे जिसके साथ वो मैरिड है, और वो उसे वार्निंग दे रहा है कि वो किसी के और के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि वो उससे मैरिज करना चाहता है। क्या इस पर्सन ने उसके वर्ड्स को पूरी तरीके से गलत ले लिया है? एक्चुअली गाइस यह वांग जी को लगा था कि जब वांग जी उस ग्रेव को क्लीन की थी तो वीन वहाँ था, और वीन को ये गलत फहमी हो गई है कि वो सारी वर्ड्स जो कि हकीकत में वीन के लिए थी, लेकिन वांग जी को लग रहा है कि वीन को वो गलत फहमी हुई है कि वो सारी वर्ड्स उसके लिए यूज़ किए गए हैं, क्योंकि वो तो एक डेथ पर्सन के लिए प्रे कर रहा था ना। तो वांग जी यही सोचता है कि इस पर्सन ने उसके सारे वर्ड्स को क्या गलत ले लिया है, वो क्या करे इस सिचुएशन में। एंड वांग जी जो कहता है, प्लीज़ मजाक मत करो, बहुत रात हो चुकी है और अब सो जाओ। वांग जी जो विंग की सारी बातों को अभी भी बहुत लाइटली ले रहा था, एंड वो सोने को जाने ही लगता है। तभी विंग जो गुस्से में बोलता है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो तुमने मेरे लिए प्रे क्यों की? क्यों तुमने मेरे लिए धूप बत्ती जलाई? एंड वीन जो इसकी आंखें अब गुस्से में लाल हो चुकी थी, एंड वो काफ़ी ज़ोर से बोल रहा था, लेकिन तभी वांग जी
जो उसके माउथ पर अपना हाथ रख देता है एंड विंग जो चिल्लाने लगता है। गुस्से की वजह से उसकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। ये देखकर वांग जी जिसे काफ़ी सैड फील होता है, वो विंग के आंसू पोंछते हुए बोलता है, प्लीज़ रो मत, तुमने जो कहा है वो सब सच है। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम चाहते हो कि मैं फ्यूचर में तुमसे शादी करूँ, तो मैं करूँगा, पर प्लीज़ रो मत। एंड अभी सारे लोग सो रहे हैं एंड नाइट के टाइम शोर करना गलत बात है, ये प्लीज़ अभी तुम सो जाओ। वांग जी जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी सिचुएशन में क्या करे। वांग जी जिसे समझ भी नहीं आ रहा था कि उसके अंदर इतना सारा पेशेंस कहाँ से आ रहा है। लिटरली अभी इस जगह पर कोई और होता तो वांग जी ने उस पर्सन को इस रूम से अभी बाहर निकाल दिया होता। लेकिन विंग जिसके लिए वो इतना ज़्यादा हम्बल कैसे हो सकता है। एंड उसने एक बुक में पढ़ा था कि जब बच्चे किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं एंड वो गुस्सा होते हैं तो शांति से उस बात को मान लेना चाहिए। एंड हमारा वांग जी अभी फ़िलहाल में वही कर रहा था एंड विंग की सारी बातों को वो मान लेता है। एंड गाइस ये पार्ट इसी के साथ यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइस ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अभी वांग जी जिसने विंग को केवल शांत करने के लिए उसे कह दिया है कि वो उससे शादी करेगा, क्या फ्यूचर में हमारे वांग जी को इस बात का पता चलेगा कि विंग एक घोस्ट है? क्या उसके बावजूद भी वांग जी विंग से शादी करेगा, या फिर जब विंग को ये पता चलेगा कि वांग जी ने बस ऐसे ही उसे मनाने के लिए, उसे मैरिज के लिए हाँ कर दी है, तो उसके गुस्से का क्या होगा, वो क्या करेगा लैन फैमिली के साथ? तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है।